गुड इवनिंग गाइस। तो आज का एक्सपायरी कैसा रहा आप लोगों का? आई होप अच्छा ही रहा होगा। आज मार्केट बहुत हाई वोलेटाइल के साथ है। ऊपर कॉल वालों के लिए भी प्रॉफिट, पुट वालों के लिए प्रॉफिट। और हम लोग सुबह में जो डिस्कशन करके गए थे प्री मार्केट, मार्केट ने सेम इसी की तरह आज रिएक्ट किया। मार्केट गैप अप होने के बाद में 22,900 जो कि हम लोग का रेजिस्टेंस था फर्स्ट हाफ में ओपनिंग के समय, इसको होल्ड होने के बाद वहां से एक अच्छा खासा पुल बैक, जिसमें कि पुट का पोजीशन एक ट्रेड था। उसके बाद एक कॉल का पोजीशन था और इसमें कुछ पोजीशन अभी छूटा भी है। तो पहले हम लोग आज डिस्कशन कर लेते हैं कि आज का ट्रेड का लॉजिक क्या था और आज हम लोग ट्रेड किस किस तरह से प्लान किए थे, क्योंकि हमारा ट्रेड कल बीटीएसटी भी लेके गए हुए थे। फिर आज दो पोजीशन और बना है, फिर कल के लिए एक एसटीबीटी है। तो किस तरह से हम लोगों ने पोजीशन को एडजस्ट करते करते पोजीशन बनाया है, उसे आप यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग को। ठीक है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर को पहचानना सीखे। स्ट्रक्चर किस तरह से है। ये जो हमारा स्विंग लो है 24,576, ये हमारा एक्चुअल डाउन ट्रेंड का स्विंग लो है। और 26,323 एक्चुअल स्विंग हाई है। ठीक है, और उसके बीच में ये जो एक पुल बैक दिख रहा है, दो पुल बैक, उसके बाद में आपका ये तीसरा पुल बैक, ये इंटरनल पुल बैक है। ठीक है, और अभी जो हम लोग ऐसे पुल बैक लेके जा रहे हैं, ये इंटरनल के अंदर माइक्रो है। ठीक है, माइक्रो स्विंग यहाँ पे दो फॉर्मेशन हुआ है। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से हम लोगों ने प्लान किया, किस तरह से ये स्ट्रक्चर जो हम लोग कल जो न्यूज से पहले हम लोग बीटीएसटी लेके गए थे, उसके पोजीशन को कैसे बनाए थे हम लोग। उसके लिए हम लोग गिफ्ट निफ्टी का जब चार्ट में आएंगे, उस समय आप लोग को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हम लोग गिफ्ट निफ्टी के आधार पे हम लोग किस तरह से उसे प्लान किए थे। क्योंकि अगर तो गिफ्ट निफ्टी में एफआई बड़े प्लेयर उसी को ट्रेड करते हैं, जिसके चलते हमारे निफ्टी में मूवमेंट होता है। ठीक है, और इसके हिसाब से ही एडजस्टमेंट होता है, और उसका मूवमेंट के चलते ही हम लोग गैप अप और गैप डाउन होते हैं। तो हम लोग को उसको भी मार्किंग करने आना चाहिए कि हम लोग गिफ्ट निफ्टी को कैसे मार्किंग करें, जिससे जब मार्केट वो एक प्रॉपर एक जगह जहाँ पे उसका एक सप्लाई हो या फिर डिमांड हो, वहां पे मार्केट पहुंचने के बाद में वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, उसी के आधार पे हम लोग नेक्स्ट डे के लिए हम लोग गैप अप होंगे या गैप डाउन होंगे, उसे हम लोग देख पाते हैं उससे। ठीक है, तो पहले हम लोग अपने निफ्टी का मार्किंग पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग गिफ्ट निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग जो हम लोग का अभी जो सेम स्ट्रक्चर हम लोग को ट्रेड वाइज करना है। ठीक है, उसके आधार पे हम लोग का ये 22,900 ये जो स्विंग है, ये हमारा स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो पुल बैक आया हुआ है, ये इंटरनल है। और सेम यहाँ पे यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो पुल बैक ऊपर आने के बाद में ये जो रिट्रेसमेंट आया, इसे एक्चुअल में हमें नीचे निकलना था। और हम लोगों को ये 12 बज के 45 15 सॉरी 12 बज के 15 मिनट वाला जो कैंडल है 23 मार्च का, इसके लो को ब्रेक करना था ये वाला स्विंग, क्योंकि ये ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पे से जो हम लोग एक बाइंग आया है, ठीक है, हम लोग इसके फुल बॉडी वीक को 1 घंटे वाला को जब मार्क करेंगे, तो इसके जो 50% यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, हम लोग का यही जगह था, हम लोग को बीटीएसटी फ्राइडे के बीटीएसटी को हम लोग को लेके जाना था आज के लिए, जो कि हम लोग का 28 तारीख को बनता क्लोजिंग के समय में। ठीक है, ये मूव को हमें नीचे निकलना था। ठीक है, ये होल्ड हो रहा था, यहाँ पे टाइम बिताया जा रहा था, क्योंकि उस समय न्यूज था ना हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद में, इसी के लिए। तो अब हम लोग को यहाँ पे देखना, देखिए यहाँ पे जो स्विंग बनते जा रहा है। ठीक है, ये एक स्विंग हो गया, उसके बाद मार्केट गैप अप खुला, गैप अप होने के बाद रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर गया, ये एक स्विंग हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो स्विंग बनते जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को अब ध्यान देना ये है कि अब हमारा जो ये स्विंग है, ठीक है, जो 1 घंटे के कैंडल के लो के नीचे निकला हुआ जो स्विंग फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्विंग नहीं टूटना चाहिए। या तो ये टूटे
या फिर मार्केट इधर साइड जो इधर डाउन आ रहा है इसमें इस तरह का स्विंग फॉर्मेशन बनाए जिसमें कि कैंडल अपना जो पिछला कैंडल का हाई है उसके ऊपर निकले और उसके बाद वहां से वीक छोड़ते हुए अपने लो को तोड़े। ठीक है, सेम फॉर्मेशन उधर बनेगा तो हम लोग का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग मार्किंग करके देखते हैं जो कि ऑलरेडी किया हुआ है मेरा। तो हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों ने ट्रेड किस किस तरह से प्लान किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोजीशन है ये हम लोग फ्राइडे से लेके चले हुए थे पुट का। ठीक है, ये पुट वाला पोजीशन है। उसके अलावा इधर हम लोग का जो मंथली एक्सपायरी था, यहाँ से ध्यान से देखिएगा हम लोग का पोजीशन किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, हम लोग जो यहाँ से शॉर्ट लेके आए हुए हैं ये फरवरी का था, उसको ऐड ऑन किए मार्च के साथ। मार्च के साथ टाई अप करने के बाद में यहाँ जो पोजीशन बना है ये अप्रैल का है। ये मंथली पोजीशन सब है, बड़े पोजीशन है जो कि मंथली के लास्ट में पोजीशन पे पटेंगे ये सब। और उसके बीच में ये छोटे छोटे जो स्विंग है इस समय इंटर एक्सपायरी के दिनों में या फिर इंट्राडे में कोई अच्छा मूव रहता है, मतलब जहां से मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला रहे, स्विंग हाई स्विंग लो प्रॉपर, वहां से छोटे मोटे ट्रेड को ओपन किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आज हम लोग का ट्रेड कैसे अपॉर्चुनिटी था। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि मार्केट हम लोग जब हम पुरानी वीडियो को तुम आप लोग देखोगे तो जिसमें मैंने बताया था, जैसे आज का वीडियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जब मार्केट 9 बजे ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होने के बाद में मार्केट जब प्री मार्केट कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय जब बड़े इंस्टीट्यूट या फिर बड़े प्लेयर का ऑर्डर जो लगता है 9:15 से पहले प्री मार्केट सेशन में, क्योंकि उनका ऑर्डर बल्क रहता है तो उनका पोजीशन कहाँ कहाँ पे लग रहा था उसी के आधार पे हम लोगों ने यहाँ पे ये जो 22,900 है ये कैंडल ये एरिया को मार्क किया था, क्योंकि मार्केट उस जोन पे जाने के बाद बहुत देर तक रुका हुआ था। एटलीस्ट कम से कम 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड तक रुक रहा था, वहां पे मार्केट होल्ड हो रहा था। इसका मतलब वहां पे हेवी क्वांटिटी डाला जा रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि 22,900 एक हमारे पास में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, और क्योंकि हम लोग का जो स्विंग का फॉर्मेशन भी ऊपर की ओर जा रहा था उसमें हम लोग यदि फिबो भी लगाते हैं तो वो हमारा फिबो का 50% जस्ट यहीं पे आ रहा था। ठीक है, और यदि हम लोग ट्रैप करने की बात या फिर ट्रैप करने के व्यू से देखें तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि मान लीजिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते होंगे वो ये सपोर्ट टूटने के बाद में रीटेस्ट में यहाँ पे एक शॉर्ट का पोजीशन बनता है हमेशा, जैसे कि हम लोगों ने सुना है या फिर देखा है। रीटेस्ट के बाद वहां से एक मार्केट पुल बैक, क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट है, ट्रेंड बेरिश है, तो हर कोई इंसान चाहेगा कि गैप अप के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आए और एक रिट्रेसमेंट आए, तो वहां से एक शॉर्ट का पोजीशन बन दिख रहा था वहां से। इसलिए मैंने सुबह में ही बताया आपको कि यहाँ से एक ये पोजीशन को स्क्वायर अप करने के बाद में जो बीटीएसटी पोजीशन है उसको स्क्वायर अप करने के बाद जो शॉर्ट का पोजीशन बन सकता है वहां से स्कैल्पिंग डेप्थ से छोटा पॉइंट के लिए। ठीक है, और उसके बाद मार्केट सेम वही तरह से बिहेव किया। यहाँ से आने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ से रैली लिया है, कम से कम आपका 245 पॉइंट का स्पोर्ट में रैली है। उसके बाद मार्केट यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ से अपना रैली को फिर कंटिन्यू किया और यहाँ पे जो उन्होंने शॉर्ट किया था उन्हें मार्केट ने एग्जिट करा के फिर ऊपर की ओर मूव किया। तो देखते हैं इसको हम लोगों ने किस तरह से इसको ट्रेड को ओपन किए थे हम लोग। उसके तो पहले हम लोग जाते हैं 1 मिनट में। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि हमारा ट्रेड भी जो ओपन हुआ है वो 1 मिनट के आधार पर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हम लोग का जो पोजीशन बना था, स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा था, कल ही हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा था, मतलब कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। वो कल कल ही हमें इंडिकेट कर दिया था कि हम लोग यहाँ से ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। देखिए ये वाला जो स्विंग है हमारा, ये जो लेवल है 22,583,
ये वाला स्विंग, लार्ज स्विंग जो हम लोग डाउन ट्रेंड आ रहे थे, जो हम लोग फ्राइडे के दिन से जो डाउन ट्रेंड आ रहे थे उसमें हम लोग गैप डाउन खुले थे, गैप डाउन का जो लार्ज स्विंग था हम लोग को, वो लार्ज स्विंग हमारा ये था 23 तारीख से 11:07 वाला जो हाई था, ये लास्ट स्विंग था। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि मार्केट जब इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि हम लोग जो ट्रेड को करते हैं या फिर देखते हैं, उसमें हम लोग एक हमारा सेटअप है। ठीक है, 1:2, 2:3, मतलब एक स्विंग टूट रहा है, दो स्विंग टूट रहा है, तीन स्विंग टूट रहा है। इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर वाइज स्विंग को देखते हैं कि एक्चुअल में मार्केट का जो स्विंग है या फिर स्ट्रक्चर वो सही है या फिर गलत है, क्योंकि मार्केट रैंडम स्विंग भी बनाता है, लेकिन एक्चुअल में आपको देखना पड़ेगा कि वो स्विंग है या फिर वो स्विंग नहीं है, क्योंकि उसी में बहुत लोग स्विंग पहचानने नहीं पाते हैं, जिसके चलते उनका गलती होता है और वो लोग मार्किंग गलत करते हैं, जिसके चलते वो फीबो लगाए, चाहे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करे, कुछ भी चीज करे, जब तक उनका स्विंग सही नहीं रहेगा उनका पूरा स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक स्विंग, ये लास्ट स्विंग था हमारा, इसे ब्रेक मार्केट यहाँ पे किया है। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हम लोग यहाँ पे जो दो फॉर्मेशन जा रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे एक स्विंग को तोड़े और उसके बाद दूसरा स्विंग है। ठीक है, और ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट है। ठीक है, तो तीसरा अटेम्प्ट है, तो सेम स्ट्रक्चर मार्केट क्या करता है ना कि आजकल मार्केट हो गया है स्मार्ट, वो क्या करता है कि जो स्ट्रक्चर, जो फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर उसको तोड़ना है, ठीक है, वो उसको तोड़ने से पहले ही अपना एक नया स्ट्रक्चर अपने इनसाइडर जो स्विंग बनाता है उसमें बनाने लग जाता है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर को वो यहाँ पे तोड़ा है, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारा दो फॉर्मेशन वाला स्ट्रक्चर, ये वाला दो वाला, ये वाला सेम फॉर्मेशन यहाँ पे उसने बनाया था। मतलब कि स्विंग हाई, ये लो से स्विंग हाई, स्विंग लो, यदि इसको हम लोग मार्क करके दिखाएं आपको तो इस तरह से था, स्विंग हाई, स्विंग लो, और उसके बाद मार्केट का मूव सीधा ऐसा था। ठीक है, ये मूव था, और जबकि हम लोग यहाँ पे तीसरा फॉर्मेशन को तोड़े हैं, दो और तीन फॉर्मेशन को तोड़े हैं, तो जाहिर सी बात है मार्केट तीन फॉर्मेशन को तोड़ा है तो तीन फॉर्मेशन बनाएगा वो। इसी के लिए मार्केट यहाँ पे आया था अपना, जो यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्मेशन है, जो कि आपका ये वाला फॉर्मेशन है। ये फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए मार्केट ने अच्छा खासा रैली लिया यहाँ तक, स्विंग हाई स्विंग लो करते करते यहाँ तक आया, और उसके बाद में यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हम लोग का जो येलो वाला ये लाइन दिख रहा है, ये हमारा 1 घंटा का हम लोग का सप्लाई था, जो कि हम लोग मार्क किए हुए थे, और इसके 50% पे हिट करने के बाद में ही मार्केट इस जगह पे आप एक यहाँ पे ट्रेड को ओपन करते हैं, यहाँ पे बीटीएसटी के लिए लेके जाना रहता है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे का स्विंग रहता है। स्टॉप लॉस देख सकते हैं आप लोग, 18 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है। यदि रिस्क रिवॉर्ड देखिएगा तो 1:22 यहाँ पे आ रहा है अभी रिस्क रिवॉर्ड आपका, यदि पूरा कैप्चर करते हैं आप तो, जो कि सीधा वन गो में था, गैप अप के साथ में ही वन गो में था। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर था। उसके बाद में स्ट्रक्चर क्या किया, ये हमारा लास्ट स्विंग था, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, और उसके बाद में मार्केट गैप अप खुला। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ये जो दो फॉर्मेशन है, ये दो फॉर्मेशन, सेम दो फॉर्मेशन यहाँ से बनाते हुए आता, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। ठीक है, अब उसके बाद जब हम लोग फीबो को यहाँ से ड्रॉ करते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, तो यहाँ पे जो हमारा फीबो है उसमें जो हमारा देखिए 62% यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 62%, 50% यहाँ पे, 62% पे आने के बाद सेम फॉर्मेशन, सेम फॉर्मेशन जैसे मार्केट ने यहाँ पे बिहेव किया था, सेम यहाँ पे भी सेम बिहेवियर है मार्केट का। मार्केट क्या कर रहा है, अपना ये वाला स्विंग जो है इंटरनल स्विंग, इसको तोड़े बिना ही एक इंटरनल स्विंग यहाँ पे बना रहा है मार्केट, मतलब उसको तोड़ेगा वो आने वाले समय में, इससे पहले ही वो अपना स्ट्रक्चर बना रहा है। इसी के लिए यहाँ पे मार्केट में एक बाइंग का पोजीशन यहाँ पे से बिल्डअप हुआ था। ठीक है, और हम लोगों ने सुबह में बात किया था कि प्रॉफिट बुकिंग आ गया, शॉर्ट का चाहिए था, तो शॉर्ट का पोजीशन यहाँ से था हम लोग का, जो कि छोटा पॉइंट के लिए था। ठीक है, एक्चुअल मूव जो हम लोग को लेना था उन लोग बाइंग के लिए, क्योंकि ट्रेंड बुलिश हो चुका है तो हम लोग बाइंग की तरफ ज्यादा क्वांटिटी के साथ में लंबा जाएंगे। ठीक है, तो सेम यहीं पे हम लोगों ने बाई किया, बाई करने के बाद मार्केट ऊपर की ओर जाने लगा। ठीक है, और हम लोग जो ऊपर से फीबो को मार्क किए हैं, जो हमारा लार्ज जो स्विंग है
ये लास्ट स्विंग जो हमारा ये है 22,349, यहाँ से हम लोगों ने जो फिबो को मार्क किए उसका 62% यहाँ पे आ रहा है। तो 62% पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे हिट किया, हिट करने के बाद में मार्केट क्या कर रहा है, अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग यहाँ पे 1 आवर का जो ये ऑरेंज बॉक्स मार्क किए, इसके 50% पे जाने के बाद मार्केट होल्ड होने लग गया था यहाँ पे। अब वहां से वो मार्केट को ट्रेंड चेंज करना चाह रहा है। ये यहाँ पे एक हमारा पोजीशन कल के लिए हम लोग शॉर्ट में है, जो कि आपको गिफ्ट निफ्टी में दिखेगा कि हम लोग शॉर्ट का पोजीशन क्यों बनाए थे वहां पे, गिफ्ट निफ्टी के आधार पे शॉर्ट का पोजीशन, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हेज में हो चुके हैं, क्योंकि हमारा यहाँ नीचे से हम लोग कॉल में है ही, जो कि पोजीशन कुछ स्क्वायर अप करने के बाद में कुछ क्वांटिटी छोड़ा हुआ है और यहाँ से एक शॉर्ट का है, तो हम लोग हेज में है। यदि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाता है बाय चांस कुछ भी न्यूज के चलते, क्योंकि अभी न्यूज का समय है और जियो पॉलिटिक्स बहुत टेंस में चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है ना, मार्केट सडनली ऐसे मूव करता है। हम लोग कितना स्ट्रक्चर मैपिंग करके चलेंगे, लेकिन ट्रम्प चचा जब तक हैं तब तक कुछ भी करा सकते हैं वो। इसी के लिए हम लोग अपना पोजीशन को प्रोटेक्ट करके चला कीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक शॉर्ट का पोजीशन बना के चले हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्रीमियम में हम लोग की एंट्री किस किस तरीके से थी। जैसे देखिए हम लोग पुट का जो एंट्री है, आज जो पुट का एंट्री बना है हम लोग का, ये कैंडल के वीक का 50% हम लोग यहाँ से 317 में हम लोग का बाइंग है, और हम लोग का जो 22,500 30 तारीख का एक्सपायरी के लिए जो यहाँ से कॉल बाइंग हुआ है, ये कॉल बाइंग हुआ है, ये देखिए आज मार्केट जब रिट्रेसमेंट करके आया था तो इसके 50% पे हम लोगों ने बाइंग किया है 424 पे, ठीक है। प्रीमियम थोड़ा महंगा क्योंकि वीक्स हाई है ना, तो थोड़ा सा प्रीमियम महंगा मिलेगा आपको, लेकिन सेफ रहता है आप इन द मनी में ट्रेड करते हो तो। ताकि लास्ट में तो हमें पैसा ही बनाने से मतलब है ना, तो रिस्क क्यों छोटा लिया जाए। ये हमारा 2 पोजीशन है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हम लोग अपने गिफ्ट निफ्टी पे, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी पे हम लोगों ने क्या देख के हम लोगों ने एंट्री किया था। देखिए यहाँ से जो हम लोगों ने मार्केट जो कल हम लोग को बाइंग आया है, ठीक है। यहाँ से जो बाइंग आया है, बाइंग आने के बाद में हम लोग जो डाउन ट्रेंड यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड स्विंग आ रहा है गिफ्ट में जो स्विंग आ रहा था वो लार्ज स्विंग यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक हुआ है, मार्केट अपना स्ट्रक्चर बिल्डअप कर जा रहा है, लेकिन ये जो स्विंग टूटा है, ये स्विंग को नहीं टूटना था। ये स्विंग कब टूटता हम लोग का, जब हम लोग ये हाई को तोड़ते तब, लेकिन मार्केट वो हाई को बिना तोड़े इसको ले रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को शॉर्ट का पोजीशन ओपन हुआ है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इसे तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे हम लोग को मार्केट क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने शॉर्ट का पोजीशन गिफ्ट निफ्टी को देख के लिया है, ठीक है। और मार्केट अभी हम लोग अच्छा खासा डीप में चल रहे हैं, 22, अभी मार्केट 22,814 पे चल रहा है। तो देखते हैं मार्केट का मूव कैसा है। और यदि हम लोग कल के लिए बात करें, तो कल के लिए यदि बात करते हैं कि हम लोग का सेटअप क्या हो सकता है कल के लिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसी के लिए कल का सेटअप के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमारा चैनल अभी जस्ट नया है, तो हम लोग उस पर डिटेलिंग से बात नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा हम लोग ट्रेडर हैं, तो हम लोग का फोकस ट्रेड पे होता है, तो हम लोग उतना कम्युनिकेशन थोड़ा हम लोग का वीक है, वीक नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि इतना इन्फ्लुएंसर लोग जैसे बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। इसी के लिए, क्योंकि हमारा फोकस ट्रेड पे रहता है, हम लोग हर चीज को बारीकी से देखते हैं, तो हम लोग उतना बात नहीं कर पाते हैं ना। तो धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रेडर का को जरूरी भी होता है कि उसे अपना एक क्या बोलते हैं कम्युनिटी बिल्डअप करना चाहिए। तो उसी के लिए हम लोगों ने ये चैनल को बनाया है, ताकि हमारा एक ट्रेडिंग कम्युनिटी बने, जिसमें एक्चुअल में जो ट्रेडिंग का साइकोलॉजी है और ट्रेडिंग में एक्चुअल जो मूव होता है, स्ट्रक्चर का बिहेवियर, उसके बारे में डिस्कशन कर सके। इसी के लिए ये चैनल को बनाया गया है, ठीक है। और हमारे इंडियन मार्केट में होता है कि बहुत सारे लोग
ऑप्शन करते हैं, लॉस करते हैं, उन्हें प्रीमियम का अंदाजा नहीं होता, प्रीमियम को मार्किंग करने नहीं आता है। एक्चुअल सारा ऑप्शन में सारा गेम प्रीमियम का ही होता है। आप कितनों स्पोर्ट को ड्रॉ कर लीजिएगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, ये सब कुछ देख लीजिएगा, जब तक आप लोग प्रीमियम को मार्किंग करना नहीं सीखेंगे तो बहुत दिक्कत होता है ट्रेड करने के लिए। देखिए यहाँ पे कल क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 घंटा में जाते हैं। यदि मार्केट, सिंपल से समझिए, या इसको मिटा देता हूँ मैं, बाद में ड्रॉ कर लूंगा आप लोगों को बताने के लिए। सिंपल से एक काम कीजिए, यदि मार्केट कल गैप अप खुलता है, ठीक है, जो कि मुश्किल लग रहा है गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज हम लोग के निफ्टी में बोल रहा है कि हमें तो ये चाहिए भाई, हमको ये वाला है चाहिए, इसी के लिए यदि मार्केट गैप अप खुलता है, अब बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गैप अप गैप डाउन में बस ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का जो ये 1 घंटा का जो कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर खुल रहे हैं या फिर नीचे खुल रहे हैं। यदि नीचे खुल के यदि ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे वीक टूटता है, जैसे यहाँ पे सेम फॉर्मेशन इस तरह से, तो हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला हाई हम लोग को चाहिए, क्योंकि हमारा ये लो कंफर्म करने के लिए हम लोग को ये वाला हाई चाहिए, ठीक है। और यदि मार्केट गैप अप खुलने के बाद में, गैप अप खुलने के बाद में, गैप अप खुलेगा तो ये स्विंग यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और उसको गैप अप खुलने के बाद यदि मार्केट नीचे आता है और ये वाला लो को तोड़ देता है अपना, ये वाला लो को तोड़ता है और जस्ट इसके नीचे आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए जाएंगे। लेकिन डाउन ट्रेंड के लिए कब के लिए, पूरा ये लास्ट स्विंग के लिए नहीं जाएंगे। यहाँ से पहला टारगेट रहेगा हमारा ये स्विंग, क्योंकि यहाँ पे से हम लोग का एक सप्लाई, एक डिमांड एरिया है, ठीक है, यहाँ से एक सप्लाई है, यहाँ से एक डिमांड है, तो यहाँ से पहला टारगेट, उसके बाद एक पुल बैक लगेगा, फिर री एंट्री लेके फिर ऐसे फिर चलेंगे, ठीक है। हो सके तो कल सुबह में एक वीडियो आ जाएगा मार्केट ओपन होने से पहले, जिसमें एक अच्छी तरह से डिटेलिंग से बात कर लेंगे, क्योंकि उस समय प्री मार्केट के सेशन के समय में भी मार्केट का मूवमेंट से पता चलेगा कि हम लोग कितना गैप अप या गैप डाउन खुल रहे हैं। जिस तरह से अभी गिफ्ट निफ्टी चल रहा है उस हिसाब से, उस हिसाब से तो हम लोग पुट के साइड में ही है हम लोग का, क्योंकि स्ट्रक्चर गिफ्ट निफ्टी का हम लोग को पुट की ओर बोल रहा है कि पुट की ओर ही है हम लोग गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी में एक्चुअल में हम लोग का जो लो है ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है, ये कंफर्म हो चुका है। जब हम लोग ये वाला हाई को लिए हैं ना, ये हाई को जो कल न्यूज के साथ में, तो हम लोग अच्छा खासा नीचे की ओर, हमारा लो कंफर्म हो चुका है, हाई ये है, इंटरनल ब्रेक हो चुका है, अब हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए आ रहे हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें कितना आज इतना अच्छा बाइंग कराया मार्केट में, सबको लग रहा है कि मार्केट बुलिश हो रहा है, बुलिश होगा, थोड़ा सा बुलिश होगा, गैप अप फूले हैं, कितने लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे, सब लोगों ने बाई करके लेके गए होंगे। अब मार्केट यहाँ से फिर अब नीचे, ठीक है। तो ये सब छोटी मोटी चीज, स्ट्रक्चर को पहचानिए कि स्ट्रक्चर करना क्या चाहता है। मार्केट का सारा सेंटिमेंट, कितनों न्यूज आ जाए, कितनों फंड ये हो जाए, लेकिन स्ट्रक्चर जो मार्केट का होता है वो पहले ही आपको हिंट करने लग जाता है कि हाँ कुछ होने वाला है मार्केट में, या फिर हम अपना ट्रेंड चेंज कर रहे हैं या कुछ, तो पहले बताना था। इसलिए स्ट्रक्चर को मैपिंग करना, स्ट्रक्चर को समझिए, स्ट्रक्चर से बात करना स्टार्ट कीजिए, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ हम लोग मूव किधर की ओर लेना है हम लोग को। अभी जैसे कि हमारा यहाँ से एक कॉल का पोजीशन ऑलरेडी है, यहाँ से हम लोग शॉर्ट का पोजीशन में भी है। कल यदि मार्केट नीचे आने के बाद में अभी हम लोग देखेंगे, तो अभी हम लोग गिफ्ट निफ्टी के आधार पे अभी हम लोग मार्केट क्लोजिंग पे अभी हम लोग 213 पॉइंट है डाउन। यदि मान लीजिए हम लोग ये स्विंग लो को तोड़ते हैं 374, इस आसपास में हम लोग कल गैप डाउन खुलते हैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी में, तो हम लोग ऑलरेडी ये वाला पोजीशन हम लोग का लॉस दिखाएगा। कॉल का पोजीशन यदि प्रीमियम जहाँ से हम लोग का एंट्री है उससे थोड़ा सा नीचे आता है तो हम लोग वहाँ से कुछ लॉस दिखाएगा, लेकिन हमारा जो पुट का पोजीशन है वो हमें प्रोटेक्ट रखेगा। यहाँ हम लोग कॉल का पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे, कुछ हल्का लॉस लेके पुट वाला पोजीशन से रिकवरी करके बैलेंस करेंगे दोनों को, ठीक है। तो इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है, कि अपना रिस्क रिवॉर्ड को भी ठीक रखिए, अपना लॉस कितना लेना है, प्रॉफिट कितना लेना है, ठीक है, इसी के लिए। तो देखते हैं कल मार्केट क्या करता है। अभी तो फिलहाल ये निफ्टी मूव तो कर रहा है, देखा जाए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से यदि मार्केट यहाँ से डाउन इस तरह से आ जाता है, ठीक है, तो ये वाला जो हाई है हमारा, ये वाला हाई हम लोग का यहाँ से शिफ्टिंग हो जाएंगे, ठीक है, ये शिफ्टिंग हो जाएंगे। बस अब ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग का जो 1 घंटा का जो कैंडल का फॉर्मेशन है, ठीक है, 1 घंटा का फॉर्मेशन, इसमें अब
1 घंटा का हाई के ऊपर ना निकले कैंडल, निकले वो नीचे आ जाए, ठीक है? नीचे आना चाहिए। और ये वाला जो अब स्ट्रक्चर देखिएगा तो समझ जाइएगा। अब अपने चार्ट में देखिए, समझ में आएगा कि मार्केट मूव स्ट्रक्चर कैसे बिल्डअप हो रहा है। किसी और दिन सैटरडे या संडे को यदि छुट्टी रहता है उस दिन, जिस दिन मार्केट क्लोज रहेगा, उस दिन एक अच्छा प्रॉपर वीडियो बना के मैं डालूंगा, जिसमें आपको अच्छा से स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा कि मार्केट मूव किस तरह से कर रहा है, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। क्योंकि हम लोग ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम में काम करके कोई फायदा है नहीं। यदि आप इंट्राडे कर रहे हैं तो एटलीस्ट सबसे बड़ा टाइम फ्रेम आपका 1 घंटा है। 1 घंटा होना चाहिए। 1 घंटा में हमारे पास कितने टाइम फ्रेम मिलते हैं? 3, 3, 6, 7, 7 घंटा है। तो 7 घंटा में ही आपको ट्रेड करना है, तो 7 घंटा में बहुत अच्छे अच्छे मूव मिल जाएंगे आपको। बस उसको देखना है स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है? तो चलिए, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, 25 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो यहीं पे क्लोज करते हैं। देखता हूँ कल सुबह में मार्केट से पहले एक वीडियो प्रॉपर प्री मार्केट में, जैसे मैंने आज बना के भेज दिया था आपको कि मार्केट जब प्री मार्केट ओपन होता है तो कैंडल किस तरह से फ्लक्चुएट होता है, कहाँ पे ऑर्डर ये बड़े इंस्टीट्यूट या बिग प्लेयर का ऑर्डर, कहाँ कहाँ पे राइटर लोग हैं, वो लोग अपना पोजीशन कहाँ पे लगा रहे हैं, कहाँ पे से लोग राइटिंग करना चाह रहे हैं, कहाँ से लोग बाइंग करना चाहते हैं, वो तरह का पोजीशन को मैं कल चाहूंगा कि आप लोग को एक वीडियो बना के दूं, ठीक है? चलिए फिर, ठीक है। थैंक यू।